हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक से विच इज एंड करेक्शन। वेरी इजी, ठीक है। तो एज इन प्रीवियस लेक्चर यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दैट व्हाट इज स्टेशनरी वेव एंड हाउ स्टेशनरी वेव इज जनरेटेड इन ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और इन ए ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। एंड व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक्स एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। ये सब का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए थे फॉर बोथ केसेस, वेदर इट इज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और इट इज ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। सो एंड करेक्शन क्या है, मतलब क्या है, पाइप का एंड में कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, दैट्स वाई यहाँ पे नाम क्या दे दिया, एंड करेक्शन। तो एक्चुअली हम लोग क्या एज्यूम किए थे फॉर ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, हम लोग एज्यूम किए थे जो हम लोग को बाउंड्री कंडीशन था, क्या बाउंड्री कंडीशन, एट द क्लोज्ड एंड always node will be produced and at the open end always antinode will produce, ठीक है। यही बाउंड्री कंडीशन था क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए। और ओपन ऑर्गन पाइप के लिए बाउंड्री कंडीशन क्या था, थोड़ा डिफाइंड था, क्या था, एट बोथ ओपन एंड देयर शुड बी एंटीनोड्स एंड नोड इज प्रोड्यूस्ड इन बिटवीन द प्लेसेस, ठीक है। बट एक्चुअली नहीं होता है, तो प्रैक्टिकली होता है क्या, हम लोग जो एजम्पशन किए थे पहले, एंटीनोड इज प्रोड्यूस्ड एट द ओपन सरफेस, ठीक है। बट प्रैक्टिकली एंटीनोड ओपन सरफेस में प्रोड्यूस्ड नहीं होता है। एंटीनोड इज प्रोड्यूस्ड लिटिल डिस्टेंस अवे फ्रॉम द ओपन सरफेस। सो ये जो इफेक्टिव डिस्टेंस है ओपन सरफेस से जहाँ पे एंटीनोड प्रोड्यूस्ड होता है, मान लो एंटीनोड कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता है, एक्चुअली यहाँ पे प्रोड्यूस्ड नहीं होता है, एक्चुअली प्रोड्यूस्ड होता है इस पॉइंट में, ठीक है। सो ये जो इफेक्टिव डिस्टेंस, दिस ओपन एंड ओपन सरफेस, सो ओपन सरफेस से ये जो एंटीनोड तक जो इफेक्टिव डिस्टेंस, इसको अगर हम लोग ई बोलेंगे, दैट इफेक्टिव डिस्टेंस इज नोन एज एंड करेक्शन, ठीक है। तो हम लोग जानते थे क्या, वन नोड टू अनदर एंटीनोड का डिस्टेंस कितना, लैम्डा अपन 4। तो अभी देखो लैम्डा अपन 4 उस टाइम क्या था, एल के बराबर था, क्यों, क्योंकि एल इज द लेंथ ऑफ दिस ट्यूब। हम लोग लिखे थे एल इक्वल टू लैम्डा अपन लैम्डा 1 फॉर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, हम लोग लिखे थे लैम्डा 1, सो लैम्डा 1/4। तो अभी ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है, अभी इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो अभी देखो लैम्डा 1/4 मतलब एंटीनोड कहाँ पहुँच गया, एंटीनोड यहाँ प्रोड्यूस्ड हुआ, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, लैम्डा 1/4। सो लैम्डा 1/4 का वैल्यू किससे बराबर है, जो लेंथ ऑफ दिस एयर कॉलम, that is L plus this effective distance, this is called end correction, ठीक है। so L plus E equal to lambda 1/4, ठीक है। so ये जो E है, इस E को हम लोग क्या बोलेंगे, this is end correction, ठीक है। so what will be the definition of end correction, it is defined as the effective distance, it is defined as the effective distance from the free surface to the point, free surface to the point where antinode is actually produced, okay. It is called end correction, ठीक है। it is denoted by small e, e का वैल्यू कितना होगा, प्रैक्टिकल इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट e इक्वल टू 0.61 into r, where r is the inner radius of the tube, r is the inner radius of the tube। तो यहाँ पे भी इनर रेडियस मतलब कितना है, ठीक है। इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, r इक्वल टू 0.61 इंटू e इक्वल टू 0.61 इंटू r, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e इन टर्म्स ऑफ l, तो कितना वैल्यू होगा, तो देखो फॉर फास्ट रेजोनेंस लेंथ हम लोग लिखे थे L1 प्लस e इक्वल टू λ/4, क्योंकि L1 इक्वल टू λ/4 था, L1 इक्वल टू λ1/4। अभी उसके साथ एंड करेक्शन ऐड हो जाएगा, तो देखो L1 प्लस ई इक्वल टू λ/4, सो दैट्स वाई L1 प्लस ई इक्वल टू λ/4, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, L2 प्लस ई इक्वल टू, इसका
3 टाइम्स दैट इज 3 लैम्डा बाई 4, ठीक है। सो ये दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमको ई का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अभी कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो बोथ इक्वेशन से लैम्डा को इक्वेट करो, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू 4 इंटू L1 प्लस ई, एंड सेकेंड इक्वेशन से ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू 4 इंटू L2 प्लस ई अपन 3। सो यहाँ पे जो बोथ लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट किए दीज आर इक्वल, सो ये दो वैल्यू को इक्वल करो, दैट मीन्स 4 इंटू L1 प्लस ई इक्वल टू 4 इंटू L2 प्लस ई अपन 3। बोथ साइड 4 कैंसिल हो जाएगा। सो क्या होगा L1 प्लस ई मतलब 3L1 प्लस 3, क्योंकि 3 से मल्टीपल करना है, इक्वल टू L2 प्लस ई। सो अभी देखो 3 इधर राइट हैंड साइड में ओनली, सो इसको इधर लेके जाओ लेफ्ट हैंड साइड में 3 माइनस ई इक्वल टू हो जाएगा L2 माइनस 3L1, ठीक है। दैट मीन्स E इक्वल टू L2 माइनस 3L1 बाई 2, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एंड करेक्शन इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस लेंथ, where L1 is the first resonance length and L2 is the second resonance length. Okay, very easy. So now we solve two numericals of stationary wave and a progressive wave, ठीक है। these are very easy, so calculate this. सो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बोला है, ए प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन दैट इज y इक्वल टू 5 sin 2 पाई t ब्रैकेट के अंदर t बाई 0.04 माइनस x बाई 50, देन कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी, ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिकल है इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा मॉडिफाई हम लोग को करना होगा। क्या करना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन इस फॉर्म में कभी देखे नहीं है, जो y इक्वल टू 5 sin 2 पाई ब्रैकेट के अंदर इस फॉर्म में हम लोग नहीं देखे। तब इसको थोड़ा मॉडिफाई करके जो प्रोग्रेसिव वेव से, जिस प्रोग्रेसिव वेव से हम लोग फैमिलियर है उस फॉर्म में हम लोग को लिखना पड़ेगा इस इक्वेशन को, ठीक है। तो देख रहे हैं कैसे लिखा जाएगा। हम लोग जानते हैं द इक्वेशन ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव y इक्वल टू a sin 2 पाई बाई लैम्डा इंटू वी टी माइनस एक्स, और इन जनरल y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। सो एनी ऑफ दिस फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो अच्छा से नोटिस करो, इस इक्वेशन में ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स के फॉर्म में अगर लिखोगे तो देखो ए के जगह पे 5 है, साइन तो है ही, उसके बाद 2 पाई है तो 2 पाई तो मिल गया, लेकिन लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे देखो 1, लैम्डा का वैल्यू नहीं है। उसके बाद वी टी, तब वी टी का वैल्यू कितना होगा, v का वैल्यू देखो 0.04 हो जाएगा, 1/0.04 माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या है x बाई 50 है, तो इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करोगे, सो इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं y इक्वल टू 5 sin 2 पाई, देखो यहाँ पे x बाई 50 था बट यहाँ पे क्या है ओनली x, तो 50 को हम लोग बाहर लेके आते हैं 2 पाई बाई 50 इंटू, तब ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे देखो 50 एक एक्स्ट्रा कॉमन लिया, सो दैट्स वाई यहाँ पे 50 से मल्टीपल करना पड़ेगा, 50t बाई 0.04, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा। क्लियर। सो देखो अभी जो फॉर्म है y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स, यहाँ पे v का वैल्यू कितना, v का वैल्यू देखो 50 बाई 0.04, दिस इज वेरी इजी, कैलकुलेशन में अभी सुविधा होगा। सो देखो दिस दोनों इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर 1 एंड जो इन जनरल इक्वेशन है y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, कंपेयर करके क्या मिलेगा, a इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे a के जगह पे क्या है 5, 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा के जगह पे क्या है 50, ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू कितना 50 सेंटीमीटर,
और v का वैल्यू कितना होगा, वेलोसिटी देखो यहाँ पे v इंटू टी, तब यहाँ का v की जगह पे क्या है 50/0.04 इंटू टी, तब v इक्वल टू 50/0.04। इसको कैलकुलेट करो तब क्या होगा 125। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 0 लगाओ, पॉइंट हटाओ, 125 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितना निकला, वेलोसिटी 125 मीटर पर सेकेंड। वेरी इजी। सो इस टाइप का न्यूमेरिकल लेकिन आ सकता है तुम लोग का एग्जाम में। ठीक है।